नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो हर्बल और कॉस्मेटिक कंपनियां हैं, ये आखिर हमें अपने प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए राजी कैसे कर लेती हैं? आज हम उन्हीं मार्केटिंग तरीकों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर हमें धोखा दे जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प पड़ताल को। तो चलिए इस बात को ना जरा गहराई से समझते हैं। इंडस्ट्री के ही एक इनसाइडर की ये एक लाइन पूरी की पूरी प्रॉब्लम को एक झटके में समझा देती है। और ये एक ऐसी सीधी सी सच्चाई है जो हम देखते तो रोज हैं, पर शायद कभी उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो सबसे पहली और सबसे कॉमन ट्रिक वो शुरू होती है पैकेजिंग से ही। एक ऐसा जाल बुना जाता है जिसमें हम बहुत आसानी से फंस जाते हैं। मतलब खेल बड़ा सीधा है। पैकेज पर दिखाया कुछ और जाता है और बॉटल के अंदर होता कुछ और है। किसी एक खास इंग्रेडिएंट का बड़ा सा वादा कर दिया जाता है, जबकि असली प्रोडक्ट में वो या तो बस नाम के लिए होता है या शायद होता ही नहीं। और सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? कानून में एक छोटा सा लूप होल है, एक खामी है जो ब्रांड्स को ये इजाज़त देती है कि वो किसी भी इंग्रेडिएंट का सिर्फ 0.01% एक्सट्रैक्ट डालकर उसी के नाम पर अपना पूरा का पूरा मार्केटिंग कैंपेन खड़ा कर दें। सोचिए जरा, सिर्फ 0.01%। अच्छा, तो अब इस धोखे की अगली लेयर पर चलते हैं। ये दुनिया है बड़े बड़े दावों और अक्सर बिल्कुल झूठे वादों की। अब देखिए, विज्ञापनों में जो दिखाया जाता है और जो साइंस के हिसाब से मुमकिन है, उसके बीच ना जमीन आसमान का फर्क होता है। ब्रांड्स ऐसे ऐसे नतीजों का वादा करते हैं जो असल में सिर्फ मार्केटिंग की चकाचौंध है और कुछ भी नहीं। और इन सब की वजह से होता क्या है? होता ये है कि जो एक आम ग्राहक है, जो मार्केट में एक सही प्रोडक्ट ढूंढने निकला है, उसके लिए एक बहुत ही कंफ्यूजिंग, एक मुश्किल सिचुएशन बन जाती है। तो सवाल यही उठता है कि भाई, ऐसे मार्केट में जो झूठे दावों से भरा पड़ा है, कोई ग्राहक आखिर भरोसा करे तो किस पर करे और कैसे करे? देखिए, इसकी वजह बहुत सीधी है। जिन ब्रांड्स के पास एडवर्टाइजिंग का मोटा बजट होता है ना, वो अपनी बात को बार दोहराकर हमारे दिमाग में बिठा देते हैं और धीरे धीरे उनके झूठे दावे भी सच लगने लगते हैं। लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। एक अलग बिजनेस फिलॉसफी है जो शॉर्टकट नहीं बल्कि लंबी रेस का घोड़ा है, और वो है ईमानदारी। जो बेईमान बिजनेस मॉडल होता है ना, वो रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो जैसा है। मतलब क्या? मतलब ये कि ब्रांड को जिंदा रहने के लिए हर रोज एक नया ग्राहक ढूंढना पड़ता है जिसे वो बेवकूफ बना सके। क्यों? क्योंकि पुराने ग्राहक तो नाराज होकर जा चुके हैं, वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। और इसके बिल्कुल उलट एक ईमानदार बिजनेस क्या करता है? वो भरोसे की एक मजबूत नींव बनाता है और इसी से उसे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ मिलती है। वो मानो कालों के बाजार में एक सफेद दुकान की तरह चमकता है। ये बात है ना, हमारी आम सोच को बिल्कुल पलट कर रख देती है। हम सोचते हैं बिजनेस में बेईमानी होती है, लेकिन सच ये है कि असली टिकाऊ बिजनेस वो तो बेईमानी से हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी की नींव पर ही खड़ा हो सकता है। तो इन सब बातों का एक कस्टमर के लिए क्या मतलब निकलता है? इस पूरे माहौल में कोई सही फैसला आखिर ले तो ले कैसे? एक बात समझनी बहुत जरूरी है। देखिए, जो सही जानकारी होती है, जो एजुकेशन होती है, वो धीरे धीरे फैलती है। लेकिन जो एडवर्टाइजिंग का हल्ला गुल्ला है, जो सेंसेशनल दावे हैं, वो आग की तरह फैलते हैं। इसलिए एक इन्फॉर्म्ड, एक जागरूक ग्राहक बनने के सफर में सब्र बहुत जरूरी है। तो एक जागरूक ग्राहक बनने के लिए ना, बस अपनी सोच में एक छोटा सा बदलाव लाना है। हमें किसी जादुई प्रोडक्ट को नहीं खोजना है, बल्कि हमें हर बड़े दावे पर सवाल उठाने की आदत डालनी है। हमें पैकेजिंग के पीछे की सच्चाई देखनी है और ये समझना है कि इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम और मेहनत लगेगी। और आखिर में ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक सवाल जो हम सबको अपनी शॉपिंग की आदतों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या